तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जू सिंह जो होता है वो क्रिस्टलों को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इतने क्रिस्टल जो है वो इनफ रहने वाले हैं लिक्विड लाइटिंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो सीक्रेट रियलम से बाहर की तरफ जाने लगता है और बाहर की तरफ जाते हुए बोलता है कि चलो तो अब टाइम को बर्बाद नहीं करते और सीधे वापस चलते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बंदे के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ठंडा सीक्रेट रियलम की एक लड़की होती है वो उसे बोलती है कि सर अपना पास दिखाइए। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि हेवन मेड डेड सेट का ब्लड किल होता है। और अब जो उस बंदे ने पास दिया होता है वो कंफर्म हो जाता है। वहाँ पर बताया जाता है कि आपके पास में सी क्लास का पास है और आप यहाँ पर केवल 23 घंटे 59 मिनट और 58 सेकंड ही रह पाओगे। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो हेवन मेड डेड सेट के उस बंदे से बोलती है कि सर आपके पास में केवल सी क्लास का पास है, जिसका मतलब है कि आप ठंडर सीक्रेट रियलम के अंदर केवल 24 घंटे तक ही रुक पाओगे, जिसके बाद में आपको यहाँ से जाना होगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, 24 घंटे का टाइम चाहिए मेरे लिए इनफ रहने वाला है काम को ख़त्म करने के लिए। और इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैजिक यूनिवर्सिटी के जू सिंह में तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सीक्रेट रियलम का जो मेन गेट होता है उसके बाहर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो खड़े होते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े भी जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये लोग जो है वो है कौन और ये पूरे दिन से यहाँ पर गेट पर क्यों खड़े हुए हैं। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा रखो, ये लोग जो है वो ली फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैंने देखा है कि ये लोग कई दिनों से यहाँ पर खड़े हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं किसका नसीब इतना बेकार होगा जिसने कि इन लोगों से पंगा ले लिया। और उनके इतना बोलते ही जू सिंह जो होता है वो बाहर आ जाता है, जिसे देखा ली फैमिली के बंदे जो होते हैं वो किसी को कॉल करते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर टारगेट बाहर आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जू सिंह होता है उसे भी उसकी आवाज़ आ जाती है, जिसका वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो ली शैन होता है वो सीधे जू सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और अटैक करते हुए बोलता है कि जू सिंह फाइनली तुम बाहर आ गए, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो ली शैन की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि ये टीयर 4 की पीक पर है और ये स्पेयर का भी इस्तेमाल जो है वो कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन जो है वो पक्का ली शैन होना चाहिए। ऐसा लगता है कि ली फैमिली को पहले से ही सच्चाई के बारे में पता जो है वो चल चुका है। अगर मुझे पता होता कि ये लोग इतनी आसानी से पता कर लेंगे तो मैं बेफालतू के स्पेस रिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करता। मैंने बेफालतू के यहाँ पर 100 मिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान कर लिया। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही ली शैन जो होता है वो चिल्लाते हुए जू सिंह जो होता है उससे बोलता है कि जू सिंह मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी सिस्टर ली वैन को तुमने ही मारा है। जो सुनकर जू सिंह उससे बोलता है कि जब तुम पहले से ही जवाब को जानते हो तो फिर मेरे से सुनना क्यों चाहते हो। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी हैरान रह जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या जो ली वैन है वो मारी गई। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी थी वो आज नहीं तो कल पक्का मारे ही जाने वाली थी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन काफ़ी दुख की बात है कि इस यंग मैन की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद होने वाली है, क्योंकि ली फैमिली जो है वो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो ली शैन होता है वो गुस्से में जो सू सिंह होता है उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर तुमने जो मेरी सिस्टर है उसे क्यों मारा है। जो सुनते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो गुस्से में ली शैन से बोलता है कि जो तुम्हारी सिस्टर थी वो मुझे मारने के लिए आई थी, लेकिन वो मुझे मारने में फेल हो गई, बदले में मैंने उसे जान से मार दिया, तो फिर आखिर इसमें मुझे रीज़न की क्या ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही ये जो ली शैन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी सिस्टर गलत थी, लेकिन उसके बाद में भी तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि वो अकेली नहीं थी बल्कि उसके पीछे पूरी ली फैमिली थी। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर बेफालतू की बकवासें कर टाइम को बर्बाद जो है वो क्यों कर रहे हो। अगर फाइट को करना चाहते हो तो सीधे आकर फाइट क्यों नहीं करते। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर देता है और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करते हुए बोलता है कि मैं भी इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि आखिर जो ली फैमिली है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और क्या सच में वो मुझे टच भी कर पाती है। और अब जू सिंह को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा जाना पहचाना जो है वो लग रहा है, ये तो मैजिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एस क्लास रैंक का जू सिंह है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये अभी केवल 19 साल का एक फ्रेशमैन है, लेकिन उसके बाद में भी ये टीयर 3 की हाई रैंक पर जो है वो पहुंच चुका है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि लेकिन कितने दुख की बात है कि इसके जैसा एक टैलेंटेड यंग पर्सन यहाँ पर मरने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ली शैन होता है वो भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को करते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि टीयर 3 की हाई रैंक पर होने के बाद में भी तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मारना ही पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जू सिंह जो होता है वो ली शैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही ली शैन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि तुम एक लाइटिंग टाइप हो, लेकिन उसके बाद में भी मेरे साथ में यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट करना चाहते हो। लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है और तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों के जो स्पेयर होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जू सिंह की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण जो ली शैन होता है वो हवा में उड़ जाता है और हवा में उड़ते हुए सीधे जाकर दीवार से टकराता है, जिसका उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी पावरफुल होता है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ली शैन होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ जो है वो सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। मैं टीयर 4 की पीक पर हूँ और उसी के साथ में मैं इनहेंसमेंट टाइप का एबिलिटी यूज़र हूँ, लेकिन उसके बाद में भी इस लाइटिंग टाइप की एबिलिटी यूज़र की स्ट्रेंथ मुझसे ज़्यादा कैसे हो सकती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपना जो थंडर अटैक होता है उसे बनाने लगता है। थंडर अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अगर ये एक नॉर्मल फाइट होती तो मैं इस फाइट को और लंबे टाइम तक जो है वो खींचना चाहता, लेकिन चूंकि ये फाइट जो है वो उस तरह की नहीं है तो इसीलिए मैं इसे जल्दी ख़त्म करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो सीधे ली शैन के ऊपर एक बहुत पावरफुल थंडर जो होती है उसे गिरा देता है, जिस कारण ली शैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो अपने मन में सोचता है कि अगर इसी तरीके से फाइट चलती रही तो यहाँ पर पक्का मैं मारा जाऊँगा। और अब इतना सोच कर ली शैन जो होता है वहाँ पर खड़ा हुआ जो अपना साथी होता है उसे आवाज़ लगाता है, जो सुनते के साथ ही अब जो ली शैन का साथी होता है वो सीधे जू सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और उस बंदे को जू सिंह के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो ली फैमिली का बटलर है, जिसकी की स्ट्रेंथ जो है वो टीयर 5 की पीक पर है। लगता है कि जू सिंह अब नहीं बचेगा। और उनके इतना बोलते ही जू सिंह जो होता है वो ली शैन के ऊपर एक और लाइटिंग गिराकर वहीं पर ही जो ली शैन होता है उसे जान से मार देता है। जो देखते के साथ ही जो वो ली फैमिली का बटलर होता है उसे ये चीज़ देखकर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो इस चीज़ को देखकर हैरान होते हुए बोलते हैं कि इसने तो केवल जो 2 हेवनली लाइटिंग बोल्ट थी उसी में टीयर 4 के पीक के पर्सन को मार दिया, आखिर ये किस तरह के अटैक है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में एस रैंक की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन तालिस्मान को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो टीचर के द्वारा दिया गया जो ट्रम्प कार्ड था उसका इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। और अब जू सिंह को प्रोटेक्शन तालिस्मान का इस्तेमाल करता हुआ देखकर वो ली फैमिली का जो बटलर होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके पास में तो एंशिएंट सिविलाइजेशन र्यून से आया हुआ प्रोटेक्शन तालिस्मान है। लगता है कि मुझे फैमिली हेड को इस चीज़ के बारे में बताना होगा। और अब इतना सोचकर वो बटलर जो होता है वो ली फैमिली का जो हेड होता है उसे कॉल करते हुए बताता है कि फैमिली हेड जो यंग मास्टर है वो थंडर सीक्रेट रियलम के एंट्रेंस पर मारा गया और इसी के साथ में जो मिस है वो भी थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर मारी गई। और अब उस बटलर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ली फैमिली जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ली फैमिली का जो हेड होता है वो अचानक से घर की जो छत होती है उसे फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। और अब वो गुस्से में फुल स्पीड में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आखिर किस बास्टर्ड की हिम्मत हो गई मेरे बेटे को टच करने की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ली फैमिली का जो हेड होता है वो सीधे जू सिंह के सामने आ जाता है। और अब जू सिंह के सामने आने के बाद में जो ली फैमिली का हेड होता है वो गुस्से में जू सिंह की तरफ देखकर उसे बोलता है कि तुम्हारे जैसे मैजिक यूनिवर्सिटी के लिटिल ब्रैड के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि उसने मेरे बेटे और मेरी बेटी को मार दिया, अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। जो सुनकर वो बटलर जो होता है वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ली फैमिली का हेड गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम एक नंबर का कचरा हो, जिससे मैंने तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था तुम उन्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। और इतना बोलकर ली फैमिली का जो हेड होता है वो उस बटलर को अपनी जो एनर्जी होती है उसे पकड़ लेता है। अपनी एनर्जी से पकड़ने के बाद में जो वो बटलर होता है उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। जिसके बाद में ली फैमिली का जो हेड होता है वो गुस्से में जू सिंह की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अब मरने की बारी जो है वो तुम्हारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो भी थोड़ा सा अब घबराने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से जू सिंह के सामने काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से सबसे आगे वाला बंदा जो होता है वो ली फैमिली के हेड से बोलता है कि ली शैंग आके तुम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये थंडर सीक्रेट रियलम का ब्रांच मास्टर है, जिसका नाम की वैंगू है। और अब जो ब्रांच मास्टर होता है उसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, ब्रांच मास्टर वैंग यहाँ पर आ चुके हैं, थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर ये इकलौते 7th टियर के पर्सन है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो इंस्ट्रक्टर वो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि थंडर मार्शल आर्ट हॉल के हाई कॉम्बैट वाले पर्सनों में से एक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ली फैमिली का हेड होता है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। और परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि आज शायद मैं इस बच्चे को यहाँ पर जान से नहीं मार पाऊंगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ली फैमिली का जो हेड होता है वो ब्रांच मास्टर जो होता है उसे ग्रीट जो है वो करने लगता है। तभी जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो जू सिंह के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर जू सिंह, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक कि ब्रांच मास्टर यहाँ पर है कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो भी इंस्ट्रक्टर वो जो होता है उसे इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा बोल देता है। और तभी जो ब्रांच मास्टर होता है वो मुस्कुराते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि जू सिंह, जो तुम्हारी बैटल थी इंस्ट्रक्टर वो ने रिकॉर्ड की थी, मैंने उसे कुछ टाइम पहले देखा था और तुम्हारी बैटल को देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि सच में तुम काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और ब्रांच मास्टर की इस बात को सुनकर जू सिंह जो होता है वह हंसते हुए उसे बोलता है कि ब्रांच मास्टर, आप तो बस मेरी ऐसे ही तारीफ कर रहे हो, मैं इतना भी बेहतर नहीं हूँ। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई जो भीड़ होती है उन्हीं के बीच में जो हेवन में डेड सेट का वो बंदा होता है वो भी खड़ा होता है।
और अब सभी लोगों को वहाँ पर देखने के बाद में जो वो हेवन में डेढ़ सेक्ट का बंदा होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो बहुत अच्छा है कि सभी लोग जो है वो अपने आप ही यहाँ पर इकट्ठा जो है वो हो गए हैं, जिसका मतलब है कि अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी जो है वो उठानी नहीं पड़ेगी। और अब हेवन में डेढ़ सेक्ट के बंदे की इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।